ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिफोर वी स्टार्ट सनातन धर्म, पहले धर्म का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो धर्म का मतलब रिलीजन, इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉमन है रिलीजन, और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या आ रहा है, वंस इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या स्वरूप, ठीक है। इसको हम समझाते हैं क्या एग्जैक्टली है इसका मतलब। इसमें एक एग्जाम्पल आता है चीनी का। तो चीनी का धर्म क्या है, मिठास, ठीक है। तो धर्म ऑफ शुगर इज टू बी स्वीट। अगर कोई चीनी टेस्ट करे और वो फीकी निकले या तीखी निकले तो आप क्या बोलोगे, ये चीनी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मिर्ची का धर्म क्या है, तीखापन। सपोज आप बाजार गए और आपने मिर्ची लिया और टेस्ट किया, तो वो अगर मीठी निकली तो आप उसको नहीं लोगे, रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उसका जो धर्म है वो तीखापन है। तो वैसे ही हीट का धर्म क्या है, फायर का धर्म क्या है, आग का धर्म क्या है, ताप देना, रोशनी देना, ठीक है। तो चीनी का धर्म है मिठास, मिर्ची का धर्म है तीखापन, आग का धर्म है ताप और रोशनी, ठीक है। और वैसे ही हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है सेवा करना, ठीक है। तो हमारा धर्म है सेवा करना, जीव का धर्म है सेवा करना, ठीक है। तो अभी हम लोग शरीर के लेवल में है, मतलब शरीर में है, तो हमारा धर्म क्या है, शरीर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा धर्म क्या है कि हम लोग देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, फैमिली की सेवा करें। पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का शरीर का लेवल का धर्म है। लेकिन हम लोग आत्मा है, राइट। शरीर भी है, शरीर हमारा है लेकिन आत्मा है। तो आत्मा का क्या धर्म है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, ठीक है। समझ में है, शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म, ठीक है। शरीर लेकिन टेम्पररी है, तो जो भी हमारा शरीर से रिलेटेड धर्म है वो टेम्पररी है, लेकिन आत्मा परमानेंट है। तो भगवान की जो सेवा हम लोग करते हैं वो हमारा परमानेंट धर्म या सनातन धर्म है। समझ में है। तो एक श्लोक आता है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, मतलब हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा असली धर्म है। तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं, तो क्या आप भगवान की सेवा करोगे तो देश की सेवा नहीं करोगे, परिवार की सेवा नहीं करोगे? तो करनी चाहिए देश की सेवा, परिवार की सेवा, ठीक है। जब तक शरीर है हम लोग देश की सेवा करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे, लेकिन साथ साथ भगवान की भी सेवा करेंगे, ठीक है ना। तो कितने लोग ये भी बोलते हैं, ये भी तर्क आता है कि आप माँ बाप की सेवा करो, देश की सेवा करो, भगवान की सेवा की क्या जरूरत है, ऐसे चैलेंज करते हैं बहुत जन। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, वो सही है? हाँ, माँ बाप की भी करनी चाहिए और भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। और कोई डिसएग्री करता है? हम लोगों को तो ये मालूम है कि नाता तो हमारा भगवान के संग ही है, हाँ, लेकिन फिर भी इस जीवन में हम आए तो माता पिता की सेवा भी तो करना। हाँ, यहाँ तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि आपको माँ बाप की सेवा, देश की सेवा, लेकिन साथ में भगवान की भी सेवा करो। तो कितने जन बोलते हैं कि नहीं, आपको भगवान की सेवा की जरूरत नहीं है, अगर आप अपनी फैमिली, माँ बाप की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये जनरली लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आप देखिए कि पिछले जन्म में हमारे माँ बाप कौन थे, किसी को याद है? नहीं ना। कौन हमारे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, याद है? भूल गए ना हम। हाँ, इस जन्म में हमारे जो माँ बाप हैं, बच्चे, उनसे हमारा अटैचमेंट हो रहा है,
अगले जन्म में इनको भी भूल जाएंगे, राइट? तो हम लोग हर जन्म में नए माँ बाप, नई फैमिली, नया अटैचमेंट, राइट? ऐसे ही हो रहा है ना, फैक्ट तो यही है। हाँ, तो जो भगवान है, जिनको हम लोग बोले भगवान की सेवा करो, तो भगवान तो हमारे इटर्नल माँ बाप हैं, राइट? पिछले जन्म में भी हमारे पिता भगवान थे, इस जन्म में भी है, अगले जन्म में, क्योंकि आत्मा अमर है, राइट? द सोल इज इटर्नल, राइट? तो हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है वो तो परमानेंट है, वो हमारे परमानेंट फादर है, राइट? और बाकी जो फैमिली है वो हर जन्म चेंज हो रही है, ठीक है? अगर हम लोग बोले कि नहीं उनको, उनकी पूजा करो भगवान की नहीं, क्या वो सही है? लॉजिकली मैं बता रहा हूं, शास्त्र में जो लिखा है, ठीक है? तो यहां लिखा हुआ है कृष्णा और गॉड इज अवर इटर्नल फादर, सनातन फादर भगवान है हमारे, ठीक है ना? इसमें एक श्लोक आता है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। मतलब आप हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, आप हमारे विद्या हैं, आप सब कुछ है हमारे, ठीक है? तो ये भगवान का रिश्ता, हमारा आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जन्म जन्म का है, ठीक है? तो अगर हम बोले नो टाइम फॉर रियल फादर, क्यों हम उनकी सेवा करें, राइट? जनरल क्या हो रहा है कि हम उनकी सेवा क्यों करें? नहीं। तो एक और एग्जांपल आता है यहाँ पे, एक लड़का था, ठीक है? वो बहुत ट्रैवलिंग करता था, तो एक बार ट्रेन से वो दिल्ली गया, तो दिल्ली में ट्रेन में उसको बहुत भूख लगी, तो एक आंटी थी, वो सबको डोसा खिला रही थी, तो उसको भी उसने डोसा दिया। उसने डोसा खाया, बोला बहुत अच्छा है, बोला आप ना मेरी मम्मी से भी अच्छी हैं। अब हालांकि उसकी मम्मी उसको पूरी जिंदगी उसको खाना खिलाया और अभी भी खिला रही है। फिर क्या हुआ, उसका लैपटॉप खराब हो गया, फिर एक अंकल बैठे थे पास में, बोला तुम मेरा ले लो, तो उसने काम वाम किया लैपटॉप। अंकल को बोला आप मेरे ना पापा से भी अच्छे हैं। अब पापा ने पूरा पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ऐसे। तो वैसे हर ट्रिप में वो जाता था और कोई मिलता था तो आप मेरे पापा से अच्छे हैं, आप मेरी मम्मी से अच्छे हैं, आप मेरे भाई से अच्छे हैं, ऐसे करके सबको ऐसा करता था। तो आपको लगता है वो सही कर रहा था? हाँ? कोई पार्टी का आदमी तो नहीं था। हाँ? कोई पार्टी का आदमी नहीं था। तो प्रश्न क्या है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है ना। तो वैसे ही हम लोग हर जन्म फैमिली मिल रही है, टेम्पररी है, राइट? और हम लोग बोले नहीं आप ही सब कुछ हैं, भगवान कुछ नहीं है, तो क्या वो सही है? समझने की बात है ना, राइट? ना, तो भगवान हमारे रियल फादर है। वैसे ही अर्जुन का ये आ रहा था एग्जाम्पल। अर्जुन कृष्ण को क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, मैं अपने दादाजी को कैसे मारूं, अपने गुरु को कैसे मारूं, कैसे मारूं? तो भगवान बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूं मारो, बट तुम्हारे दादाजी तुम्हारे गुरु का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे, ये तो मेरे पहले हैं, सारी आत्माएं तो मेरी हैं, हाँ? और ये शरीर भी कौन बनाता है? हम बना सकते हैं शरीर, हाँ? 9 महीने गर्भ में जब बच्चा बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? माता क्या करती है? उसका बॉडी बनाती है, आईज, नोज, कुछ बना सकते हैं हम लोग, हाँ? तो शरीर देने वाला कौन है? भगवान। आत्मा कौन है? भगवान का अंश, हाँ? तो शरीर भी भगवान का, आत्मा भी भगवान की, हाँ? और मेंटेन कौन कर रहा? भगवान ही कर रहा। आप अभी खा रहे हो, अंदर क्या हो रहा है पेट में पता है आपको? भगवान गीता में बोलते हैं द फायर ऑफ डाइजेशन इज मी, मैं उसको डाइजेस्ट करता हूं। तो भगवान ने शरीर दिया, भगवान मेंटेन कर रहे हैं, हाँ? और फिर एक तरह से उनका परिवार को लेके हम बोलते हैं हमारा परिवार, आप साइड हो जाइए। यही तो हो रहा है संसार में, हाँ? आप उनकी फैमिली को लेके बोले मेरी फैमिली है, आपकी जरूरत नहीं है, हम इनको ही पूजा करेंगे, आपकी क्या जरूरत है, हाँ? समझ में आया? तो भगवान गीता में कहते हैं सर्व योनिषु अहम बीज पद पिता, मतलब मैं सब योनियों का पिता हूं मैं। अरे खाली इंसान के नहीं,
जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े, सबके पिता कौन है? भगवान है। तो मेंटेनेंस भी भगवान कर रहे हैं, शरीर भी भगवान दे रहे हैं, ठीक है। तो भगवान हमारे परम पिता हुए ना, तो उनकी सेवा करना जरूरी है ना। हम तो ये नहीं बोले खाली उनकी करो, लेकिन उनकी सेवा जरूरी है ना। हाँ आप, हाँ सबसे पहले उनकी सेवा, बाद में सब लोग। चलिए थोड़ा सा टॉप, मतलब इस फेवर में आया, कुछ बॉल इस कोर्ट में आया। पेड़ में अगर जल नहीं देंगे, जल में तो पेड़ बढ़ेगा। हाँ, तो इनका एग्जाम्पल क्या है कि मैं भगवान ही तो हैं जो हाँ, सबको चला रहे हैं। पेड़ में अगर, जड़ में अगर पानी नहीं देंगे तो कैसे होगा? पेड़ फूलेगा। हाँ, शास्त्र बोलता है कि भगवान जड़ है, तो भगवान की सेवा करने से क्या है कि सब जगह भगवान अगर खुश होंगे तो सब खुश होंगे, लेकिन वो सब मानते नहीं है। लेकिन चलो हम लोग ये करते हैं कि बोथ, आप अपने माँ बाप, फैमिली, देश को देखिए, लेकिन साथ में भगवान की भी सेवा करिए, क्योंकि हम लोग अभी शरीर के लेवल में कंडीशन है। तो एक और आता है कि कोई साइंटिस्ट है जो हमको ऑक्सीजन दे रहा है? हाँ, भगवान ही है। क्या बोलते हैं, जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जो ऑक्सीजन दे रहा है कोई? कौन सा पॉलिटिशियन है जो हमको सनलाइट दे रहा है कोई? नहीं। सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। फिर भी हम लोग बोलते हैं हमारे माँ बाप, हमारा देश, सब कुछ हमारा, भगवान की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा अच्छा श्लोक है शास्त्र में, मैं आपको बताता हूं। तो नॉर्मली क्या है, भगवान का प्रेयर्स है बहुत सारा शास्त्र में कि भगवान, हम लोग को एटलीस्ट थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। जैसे क्रिश्चियन में भी प्रेयर है, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, ऐसे करके हाँ बहुत सारा। तो एटलीस्ट भगवान को थैंक यू तो बोलना चाहिए। हाँ, अगर बोले भगवान की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हम लोग भगवान की क्या जरूरत है? हाँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, माँ है, हाँ, बैंक बैलेंस है, लेकिन कृष्ण भी है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं, एक्चुअली उनके वजह से ही है। लेकिन तो भगवान को भी हम लोग को सेवा करनी चाहिए, वो हमारा रियल धर्म है एक्चुअली। तो एक और श्लोक आता है गीता में, बोलते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान ने दिया। भगवान ही धर्म दे सकते हैं। क्या हम धर्म बना सकते हैं? हाँ, कोई लॉ भी बना सकते हैं? घर में बैठे हम लोग ने बोला आज ये लॉ है, नहीं, लॉ कहां बनता है? पार्लियामेंट में बनता है ना। तो हम लोग घर में बैठे तो धर्म नहीं बना सकते। धर्म कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। जो बोलते हैं भगवान, वो धर्म है। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। हाँ, डू नॉट फियर, मैं हूं ना। मैं हूं आजकल बहुत बोलते हैं मैं हूं, लेकिन असली मैं हूं ना बोलने वाला कौन है? वही बोल सकते हैं ना, भगवान ही है ना, मैं हूं ना। तो भगवान बोलते हैं आप डोंट वरी, आई एम देयर मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। राइट। तो बोलते हैं कि अगर दोस्ती करना है तो भगवान से करो, क्योंकि वो दोस्ती कभी टूटेगी नहीं। बाकी दोस्ती तो टूट जाएगी, वो सब टेम्पररी है ना। आप बहुत अच्छा दोस्त है आपका, लेकिन कब तक दोस्त रहेगा? दोनों को जाना ही है। हाँ, लेकिन भगवान से अगर दोस्ती करोगे तो जन्म जन्म तक आपका दोस्ती नहीं टूटेगा। राइट। तो इसमें लिखा हुआ ही इज अ इटर्नल फ्रेंड। हाँ, ही इज अ इटर्नल फ्रेंड, शाश्वत। क्या इटर्नल को क्या बोलते हैं हिंदी में? शाश्वत दोस्त है वो हमारा। हाँ, इफ यू वांट इटर्नल लव, अगर आपको ऐसा प्यार चाहिए जो कभी भी टूटे नहीं, नो ब्रेकअप, नो डिवोर्स, हाँ, ऐसा अगर लव चाहिए, जो भगवान के साथ जो लव होता है वो बढ़ता है, कम तो नहीं होता है, टूटता नहीं है, लेकिन बढ़ता है। तो और भगवान हम लोग बोल रहे हैं, तो भगवान कौन है? भगवान इज अ हीरो, राइट। ही इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। पता है आपको, भगवान सबसे ब्यूटिफुल है, नॉलेजेबल है, फेमस है, स्ट्रॉन्ग है, रिच है, हाँ, सबसे। राइट। तो ऐसा हीरो से अगर आप रिलेशन बनाते हो
हाँ, तो क्या क्या नुकसान है? अगर सपोज आपके पास कोई बहुत अमीर आदमी आए, बहुत दिखने में अच्छा हो, बोले आई लव यू, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। कोई मिस यूनिवर्स या बहुत ब्यूटीफुल आए, बोले आई वांट टू मैरी यू, कैसा लगेगा? हाँ? अब यहाँ पे ही इज एवरीथिंग, हाँ, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। एक नाम भगवान का मालूम है, कृष्ण। कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक। हाँ, तो वो सर्व आकर्षक है। आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, आपके दोस्त हैं, हाँ, और इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, इतने स्ट्रांग हैं, हाँ, सब कुछ है उनमें, और वो आपको बोलते हैं आई लव यू, और आप बोलो नहीं, टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। इज दैट इंटेलिजेंस ऑल्सो? हाँ, नहीं। और वो उनका बोलते हैं यौवन, ही सो ब्यूटीफुल कि 16 साल के ऊपर उनकी उम्र बढ़ती नहीं है। बोलते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हो रहा था तो उनका उम्र काफी था, उनके पोते पर पोते थे शायद तब, लेकिन वो एकदम यूथफुल थे। भगवान का कभी बूढ़ा देखा है? मैं कृष्ण का बात कर रहा हूँ। कृष्ण का बूढ़ा फोटो देखा है? एकदम बूढ़े हैं, लाठी लेके एकदम बहुत बुढ़े हो गए, लंबा दाढ़ी है, वाइट। सोच भी नहीं सकते। तो भगवान का क्वालिटीज यहाँ दिया हुआ है, नव यौवन, मतलब ही इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। और ऐसा है कि उनकी ब्यूटी बढ़ती है। आज कृष्ण को आप देखोगे तो ब्यूटीफुल है, कल देखोगे तो और ब्यूटीफुल है, ऐसे बढ़ता रहता है उनका ब्यूटी। तो ही इज लाइक दैट, टॉल डार्क हैंडसम, एंड ही लव्स यू। तो उनसे हमको प्यार करना है, ये सनातन धर्म है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ इवन इफ यू अब्यूज हिम, इवन इफ यू इग्नोर हिम, अगर आप उनको, मतलब क्या, इग्नोर को क्या बोलेंगे हिंदी में? नजरअंदाज। ये भी उर्दू वर्ड हो गया। अवहेलना करो या उनको मतलब अवॉइड करो, ठीक है, जो भी है। तो और आप उनको अगर गाली भी दो तो भी वो आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि उनका प्यार बोलते हैं अनमोटिवेटेड, मतलब उसमें कोई हेतु नहीं है, इट इज प्योर लव। ठीक है, अब आप आज गाली भी दो तो क्या कल ऑक्सीजन बंद हो जाएगा आपका? तो भगवान अनकंडीशनली हमको प्यार कर रहे हैं, पर हमको इतना इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब संसार में भगवान को छोड़ के आए, क्या बोल के कि नहीं आपका मुंह नहीं देखना है हमको, नॉट इंटरेस्टेड। वफादार से बेवफाई करके आए, और सब बेवफा मिलके एक दूसरे से वफाई की उम्मीद कर रहे हैं। यही तो हो रहा है संसार में। तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ? नहीं, तभी तो इतने डिवोर्स हो रहे हैं, बूढ़ों के ओल्ड एज होम बन रहे हैं ना। हाँ, डिवोर्स भी हो रहे हैं ना, कोर्ट में केसेस हो रहे हैं ना। हम तो उस दिन वकील के साथ बैठा था, वो बता रहा था कि भाई भाई में केस हो रहा है, बोले फादर सन में भी लड़ाई होती है। तो बोलते हैं अभी तो माँ के ऊपर बेटे ने केस किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। बोले आई ट्रस्ट पेपर्स, आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी। वकील बता रहा था, मतलब ऐसे केसेस हो रहे हैं। हाँ? नहीं, तो वी आर लुकिंग फॉर ट्रू लव। लेकिन हम लोग अगर सही में, अगर जो प्यार करने वाला है उससे अगर हम प्यार नहीं कर सकेंगे तो हम संसार में कैसे प्यार कर सकेंगे? जो बोलता है कि आई लव यू बट आई डोंट लव गॉड, इज इट पॉसिबल? जो आपको प्यार करने वाला है उससे अगर आपको प्यार नहीं है और आप दूसरों को बोलेंगे हम आपसे प्यार करते हैं, ये हो सकता है क्या? तो एक साधु बोल रहे थे, एक बार क्या हुआ, 4 लोगों ने बैंक लूटी, बैंक लूट के जंगल में आए, बोले अब हम ईमानदारी से बांटेंगे। तो ऐसी ईमानदारी का क्या मतलब है? तो बोलते हैं ना सबका मालिक एक। हाँ? लिखा रहता है ना बहुत जगह, सबका मालिक एक, सबका बाप एक। अगर ऐसा है सबका मालिक एक, हाँ, है या नहीं? कोई मानता है या नहीं? यहाँ अलग अलग भगवान है। जैसे हम यहाँ डिवाइड होंगे वहां पे 2 भगवान, यहाँ उसके अंदर और डिवीजन होंगे तो वहां सब डिवीजन, असिस्टेंट भगवान, हाँ, डेप्यूटी भगवान, ऐसे होता है क्या? नहीं, भगवान तो एक है ना। हम कितने भी डिवाइड कर लें, कंट्री डिवाइड कर लें, अपना कास्ट डिवाइड कर लें, क्या क्या डिवाइड कर लें, तो भगवान तो एक ही है ना, isn't it? तो गॉड इज वन, देन वी आर ऑल फैमिली। हाँ,
है या नहीं? भगवान एक है तो हम सब फैमिली है ना, क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। पर अभी क्या हो रहा है, वासुदेव को हटा के मेरा कुटुंब तेरा कुटुंब और लड़ाई हो रही है, नहीं है या नहीं? भगवान एक है तो हम सब तो यूनाइटेड होंगे ऑटोमेटिकली, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का बात होता है। तो अगर भगवान एक है और हम सब, तो ऑटोमेटिकली वी आर यूनाइटेड, राइट? बोलने की जरूरत है क्या? होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंडिया में एक गाना फेमस है, सबको सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हमें पर समझते हैं खिलाड़ी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। तो हमारे सनातन धर्म में इंपॉर्टेंट बुक्स हैं भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ना। तो अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे, इफ यू रीड भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, तो हमको पता चलेगा कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, उसको समझ सकेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तब हम लोग ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन अचीव कर सकेंगे। और रियल आनंद जो हम लोग खोज रहे हैं वो तब हमको मिलेगा, रियल ज्ञान। तो गीता भागवत पढ़ना बहुत जरूरी है। एक और स्टोरी आता है, मैं बताता हूं अगर टाइम है। हाँ अच्छा, एक ये रियल स्टोरी है। इसको मैंने ना 15 साल या 18 साल पहले जब मैं नया नया इस्कॉन में आया था तब सुना था। और जो बता रहे थे वो अपनी स्टोरी बता रहे थे। वो उनका प्रभु का नाम मैं भूल गया। वो बोले कि मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैं काम करता था उस समय। तो ये वॉज अ साइंटिस्ट। तो वो क्लास दे रहे थे, शायद पूना में यूथ फेस्टिवल हो रहा था। तो हम इस्कॉन के यूथ फेस्टिवल में गए थे, तो वो लेक्चर दे रहे थे। तो बोले कि उस समय एक छोटा स्टेशन था जहाँ पे फ्लाइट नहीं जाती थी। छोटा मतलब इंटीरियर में जाना था उनको ट्रेन में, तो बहुत पैसा था उनको, तो सब स्पॉन्सर था, लेकिन उनको ट्रेन में जाना पड़ा, पर फर्स्ट क्लास ट्रेन में जा रहे थे। तो उसमें एक बहुत वेल्दी आदमी चढ़ा, पूरा कोट वोट पहना हुआ था, सूटकेस था, सब कुछ। तो ये अपना भगवद गीता पढ़ रहे थे और डिवोटी थे। तो बोले कि ठीक है चलो इनको भी गीता देते हैं। तो वो गीता उनको दिया, बोले आप पढ़िए। तो ट्रेन का जर्नी होगा 7-8 घंटे का जो भी। तो जेंटलमैन पढ़ने लगा, पढ़ते 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 1-2 घंटा पढ़ा, फिर बोला ये आप गीता अपने पास रखिए। तो बोला कि क्या हुआ? तो बोला इसमें तो बी कृष्णा कॉन्शियस, बी कृष्णा कॉन्शियस, आई एम गॉड, सरेंडर टू मी। भगवान हर जगह मैं भगवान हूं, मुझे सरेंडर करो, ये क्या है? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये रख लो तुम गीता, तुम ही पढ़ो। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, रख लो। साइड में रखा। बोला बोलिए आप क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं एक बहुत बड़े कोल्ड ड्रिंक कंपनी का मालिक हूं। तो सोच ठीक है। बोला मालिक हो? तो बोला हाँ मालिक है। तो बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मैं मालिक हूं? आप ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो कि मैं नौकर हूं, मैं प्यून हूं कंपनी का? तो बोला व्हाट डू यू मीन? एक्सक्यूज मी, आई एम द बॉस, मैंने कंपनी बनाई है, तो मेरी कंपनी, मैं मालिक हूं। तो बोले वैसे ही भगवान ने दुनिया बनाई है, वो बोल रहा है मैं मालिक हूं, मैं भगवान हूं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं बोलेगा तो लोग बोलोगे आप गीता में झूठ बोले। तो भगवान है तो बोल रहे भगवान, और सरेंडर करो उनको, क्या प्रॉब्लम है भगवान को सरेंडर करना? हाँ। तो थोड़ा 2 मिनट देखा, सोचा, भाई ठीक है गीता दीजिए। बाद में मेरे को जितना पता चला कि वो भी डिवोटी बन गया। तो ये रियल स्टोरी था कि nobody wants to एक्चुअली थोड़ा ईर्ष्या तो हमको है, सबको संसार में है, मतलब भगवान से थोड़ा ईर्ष्या है। अभी एक बार मेरे को भी याद है, 15 या 18 साल पहले जिम में एक लड़का आता था, तो मैं जब एक्सरसाइज करने तो मैंने उसको गीता दिया। तो उसने बोला कि हाँ दोन अच्छा है, और पढ़ता था काफी बुक्स। तो उसने पढ़ा, फिर हमको वापस उसने गीता किया 2 हफ्ते बाद। बोला क्यों?
बोला सब में भगवान भगवान भगवान, मेरे को मतलब सरेंडर भगवान अच्छा नहीं लगा। तो ये मतलब उसका मेरे को स्टोरी याद है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और एक और मेरे को याद है कि एक ये दूसरा है, थोड़ा ऑफ द टॉपिक है। एक आदमी का नाम था भगवान, सिंधी में बहुत जन का होता है भगवान। तो मैंने बोला आपका नाम भगवान है, मैं 2-3 बार उनको बोला आपका नाम तो भगवान है, तो गुस्सा हो गया, क्या भगवान भगवान भगवान। पार्टी में आया था, थोड़ा पी भी रहा था, अचानक भगवान भगवान बोले, ये भगवान भगवान क्या है। वो शादी में मिला था मेरे को, ओल्ड एज था, 70 ईयर्स का होगा, पर थोड़ा रंगीला था आदमी, तो नाम भगवान था। लेकिन मैंने उसको थोड़ा प्रीच करने का कोशिश किया कि आपका नाम कितना अच्छा है भगवान भगवान। वो एकदम भगवान के भगवान भगवान भगवान। तो ठीक है, ये तो ऑफ द टॉपिक था। लेकिन नॉर्मली क्या है, लोगों को भगवान से थोड़ा सा वो रहता है कि भगवान भगवान, तो हम क्या है। सो यहाँ लिखा नो वन वॉन्ट्स टू सर्व एज सर्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तो एक्चुअली क्या है, दास वर्ड जो है ना, वो इतना मतलब क्या बोलते हैं, हजम जल्दी से नहीं होता है। किसी बोलो हाय दास, अगर कोई बोले हाय बॉस, अरे एकदम स्माइल आ जाएगा मुंह में, है ना। तो सब बॉस बनना चाहते हैं, दास कोई बनना नहीं चाहता है। तो और जब आपको बोला जाए कि आप दास हो, भगवान की सेवा करो, भगवान मालिक है, तो हमारा ईगो बहुत हर्ट हो जाता है ना। आदमी खोजता है कैसे ईगो बूस्ट हो, ये ईगो को हर्ट कर देते हैं। तो वैसा मतलब, और अभी आपको बोले कृष्णा को में आप दास हो, नहीं, यू डोंट लाइक दैट। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यहां लिखा हुआ है इन वैकुंठ दास इज बॉस। हम लोग तो आत्मा है, हम लोग स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक लेवल में दास इज एक्चुअली बॉस। वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है सर्विंग का। वह भगवान खुद सेवा करते हैं, ऐसा नहीं भगवान डिक्टेटर है। लोगों को लगता है ना भगवान डिक्टेटर है। इससे पहले एक और स्टोरी आपको बताता हूं। मैं पंजाब में गया था। पंजाब एक छोटा गांव था, डिस्ट्रिक्ट था नवा शहर, गांव का नाम था गड़चा। छोटा गांव था, लेकिन उसमें 8-10 गुरुद्वारे थे खेतों के बीच में। मतलब खेतों के बीच से आप जाओ, गन्ने के खेत हैं, सरसों के, और अंदर गुरुद्वारा है, और सब सेवा कर रहे हैं, मतलब हलवा खिला रहे हैं अच्छे से। मतलब पैसा वैसा कोई नहीं बोल रहे, आओ चाय पियो। उस समय चाय भी पिला रहे थे, चाय कड़ाव जो बोलते हैं ना, हलवा, वो सूजी का वो, और खाना भी खिला रहे थे। और मैंने देखा ऊपर गुरु नानक का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था, और उसमें क्या लिखा हुआ था, हाँ उसमें लिखा हुआ था सर्विस ब्रिंग्स अस नियर टू गॉड। वो मूड सेवा, और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। दे आर लविंग, मतलब नेचर की सेवा। और मतलब वैसा एक माता जी बोली कि आप सरसों लेके आओ, हम आपको 2 घंटा बना के देंगे। तो गन्ना हाँ जितना चाहिए ले लो, वैसा मूड में लोग सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छा था। तो किसी किसी को लगता है कि भगवान डिक्टेटर है, कि मैं हूं। हाँ, पर इसमें बहुत सारे, मैं पढ़ रहा था स्क्रिप्चर्स में है कि जैसे राजसूय यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ कराया था। तो बहुत लोगों ने, दुर्योधन ने ये सेवा लिया, किसी को प्रसाद खिलाने का, कोई किसी को कुछ रिसीव करने का गेस्ट। कृष्ण ने क्या सेवा लिया, भगवान ने वैष्णवों के पांव धोए जो आए वहां पे, गेस्ट के पांव धोए। अब भगवान है वो एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, मतलब भगवान तो एक मालिक है, बाकी तो सब भगवान के सेवक हैं देखा जाए तो सेवक का पांव कौन धोता है? महान आदमी कर सकता है ये काम, हाँ नहीं, आप अपने नौकर का पांव धोगे? चाहिए उसमें बहुत कुछ चाहिए ऐसे, हाँ इतना जल्दी नहीं, इजी नहीं है। तो जैसे सुदामा का स्टोरी आप देखते हो, सुदामा कैसे आए, तब कृष्ण राजा थे द्वारका के, हाँ, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन उनको ऊपर बिठाया, खुद नीचे उनके पांव धोए। फिर अर्जुन के ड्राइवर बने। ड्राइवर बनना कोई बहुत अच्छा जॉब नहीं होता है। महाराज बता रहे थे कि उस समय इतना आवाज होता है, जब वॉर होता है सुनाई नहीं देता है, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, पैर से किक होता है, लेफ्ट किक मतलब लेफ्ट जाओ, राइट किक मतलब अर्जुन कृष्ण को लेफ्ट किक मार रहे थे तो कृष्ण इधर जा रहे थे, राइट किक मार रहे थे तो
तो भगवान लात खा रहे हैं अपने भक्त का, अपने नौकर का। देखा जाए तो कौन खाता है अपने नौकर का लात? हाँ, तो ऐसे भगवान है। गोपी, गांव की गोपियां तो गांव की सिंपल थी। यशोदा माई वो क्या कर रही है? कृष्ण को छड़ी लेके भगा रही है, उनको डांट रही है। देवता देख के हैरान हो गए, क्या यही भगवान है? उनको शक हो गया कि कृष्ण कहीं भगवान है क्या? क्या कर रही है? गोपियों के गरीब गरीब गोपियों के साथ खेल रहे हैं, गोपियां उनको उनको मतलब उनको ड्रेस पहना के नचा रही हैं। तो कृष्ण मतलब वैसे कठपुतली की तरह ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, कोई उनके कंधे पे चढ़ जा रहा है, वो ये भगवान है क्या? ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए। हाँ, है ना, ब्रह्मा जी को मतलब विमोहन हो गया, क्या हो गया ये सही में भगवान है क्या? तो ऐसे है भगवान। तो स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु गॉड इज। भगवान को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हैं कि भगवान कौन है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि भगवान कौन है, वो कितना हमको प्यार करते हैं, कितने महान है, तो आपको उनकी सेवा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। You will automatically be in your Sanatan Dharma. Understand? इसमें लिखा हुआ He is really worth serving. He is really worth serving. अगर किसी की सेवा करने कोई योग्य है, सेवा लेने योग्य है, तो वो भगवान है। ना? When you serve him, you get all satisfaction. ठीक है? ठीक है सारा। तो व्हेन यू सर्व गॉड यू गेट ऑल सेटिस्फैक्शन। भगवान की सेवा करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और लिखा हुआ है आनंद, ब्लिस। तो भगवान की सेवा में सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा, बिकॉज ही इज सिंपली वंडरफुल। क्या है भगवान? वंडरफुल। हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, अद्वितीय, अद्भुत। हाँ, अद्भुत, वंडरफुल। ही इज सिंपली वंडरफुल। तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन यू सर्व गॉड, भगवान से जब आप सर्व करो, भगवान को सर्व करोगे, भगवान से प्यार होगा आपका, तब यू विल रियलाइज योर सनातन धर्म। यही है हमारा सनातन धर्म। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।